नहीं, मैं ऐसा म्हणत होतो, शब्द शब्द मीटर बताता है और मीटर का संबंध ताल से है, और शब्द की वजह से पूरा आवर्तन आ जाता है। बराबर है। काना काना कनदनी सगेरी काना, मतलब काना टू काना, परत एक आवर्तन जो पूरा होता है वो धुन से होता है। हाँ हाँ। मात्रा गिननी नहीं पड़ती है, मात्रा गिननी नहीं पड़ती है। वो हम्म। जो धुन है वो ताल हाँ को पूरा करने में मददशीर होती है। बराबर है। हम लोग उल्टा कहते हैं कि ताल की वजह से हम धुन पूरी करते हैं, हाँ ये उसका मोटा मोटा मतलब हो गया। लेकिन सही मतलब है जो धुन है वो ताल के हाँ। बगैर भी पूरी कर हो रही है। हम्म। काना कर धनी चेड़ सकेरी काना, कर हाँ। धनी छेड़ सकेरी काना, ये जो आवर्तन पूरा जो हो रहा है वही हम्म। पूरा हो रहा है पहले आवर्तन धुन का, और बराबर है। जिसकी ठेके की वजह से वो हेल्प हो गई। तो लोग मेरा विलंबित सुने ताल या द्रुत का ताल सुने, वो ताल पहले छंद रूप में एस्टेब्लिश लोगों के मन में हो जाए, ये तो भावना है मेरी, और ये हेतु है मेरा संगत लेने का, गायन गायन संगत लेने का। हम्म। फिर इसकी वजह से मुझे कुछ बंदिशें करनी पड़ी कि ऐसी होनी चाहिए, हाँ इस हाँ। ताल की होनी चाहिए, इस ताल की ऐसी होनी चाहिए। हम्म। ऐसा करते 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 वो बन गए। एक दिन में तो बना नहीं है, कोशिश की। शुरू में तराने के बोल बोलते थे कुछ साल, हाँ। फिर हम्म। थोड़े दिन के बाद मुझे अलकादेव मारुलकर जी ने मदद की बंदिश बनाने में भी। उनका भी एक मेरे बंदिश बनाने में योगदान रहा है। वो जितचंदी के बंदे उन्होंने बनाई है सर। हाँ, सुमिरन करो गणपति हाँ, गणेश, जितचंदी। बहुत उसको मैंने बहुत बहुत बजाया। हम्म। फिर सत्यशील ने भी तो बनाई, निज दिन भाई जो मन हरि नाम, निज दिन भजो, हाँ, यही बनाई थी। सुमिरन करो हम्म। गणपति गणेश। हाँ, तो तो भी निसर्जन इसका भजो मन हरि नाम, बाजत मृदंग भजन के संग, आता सुख कीजिए सुर ले संग। ये सत्यशील ने बड़ी अच्छी बनाई बंदिश। तो इसका मतलब ये होता है क्या कि तबला वादक को भी गाना अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, और गायक लोगों को भी ठेके और उसका एटलीस्ट ठेका बजाना भी चाहिए गायक लोगों ने, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, उसके गायक लोगों को ठेका तो आना ही चाहिए, आना चाहिए। क्योंकि एक। वो धा का एक बात बता देतो हूँ, वो ताल हाँ म्हणजे काय, मात्रा काय, शब्द काय, त्यांनी येईल, पण त्याच्याही पलीकडला अर्थ सांगतो। धा जर लागला ना ज्या दिवशी गायकांचा, त्या हाँ दिवसापासूनच धा म्हणता आलं तर आत्मविश्वासात फरक पडेल। धा हाँ। म्हणण्यात, अहो धा हे समेचं संविधान, ध धातूपासून समेचा संबंध आहे। धा हा जो धा जो आहे, हा म्हणण्यामध्ये येणारी तालालयीची ऊर्जा आणि एनर्जी बरंच काही देऊन जाते, मी तुम्हाला सांगतो। मग तुम्ही त्याचा अभ्यास लय तालाचा केला तर आणखीनच देईल। पण हा जो आत्मविश्वास आणि बलस्थान जे आहे धानी दिलेले, ते गायकाचं फार फार जरूर आहे तसं। आणि जर तुमचं वाजवण्याला जर अशी स्वराची झालर जर नसेल, बरं का, हाँ स्वराची झालर नसेल तर वाजवणं रुक्षी होईल, मात्रा होतील फक्त। तुम्हाला वाजवण्यामधून तुम्हाला कविता मांडायची आहे हाँ। का मात्रा मांडायची आहे, हा डिसिजन तुम्हाला घेता आला पाहिजे।
आणि ती कविता मात्र सुरेल आली पाहिजे तबल्याची. आणि पहिले गायकाची कशी आली पाहिजे, तर त्याला 10 दिन दिंदा म्हणता आलं पाहिजे. आणि त्या 10चं उच्चारण सहज म्हणता आधी आलं तरी अर्धी बाजी जिंकली. आता फक्त वाजवण्याशी संबंधित विषय, पण त्या 10 असं म्हणायला पाहिजे. हे प्रेरित जर झालं गायकाला तरी तिथून एनर्जी यायला सुरुवात झाली. अरविंद, काय विषय बघा, तिथून सुरुवात झाली. हे फार महत्वाचं. एक सवाल ऐसा आता है गुरु जी की गायक संतू वादक नहीं तो गायकों को बहुत डर लगता है ताल का, और कभी वो देखते रहते कबीर जी के हाथ को कैसा किधर जाता है, तो इसका कुछ आपके पास मार्गदर्शन है? आपने किया था कुछ स्टूडेंट के लिए बहुत? नहीं, मैंने कोल्हापुर में आप इसके बारे में कुछ गाइड किया था अपने स्टूडेंट को? मैंने ये लय ताल का लेक्चर दिया था, तो लिमे बुआ जी आए थे, सुधाकर राव जी भी थे, सुधाकर बिगरजकर, ये दोनों आए थे। दोनों एक साथ हमेशा प्रवास करते थे। और विनोद जी के फादर, विनोद डिगरजकर के फादर, वो उनकी स्कूटर चलाते थे और लिमे बुआ पीछे बैठते थे। तो ये सब जमाना देख चुका हूं मैं बहुत। तो मेरा एक लेक्चर था, तो दोनों आए थे, तो बोले आप ये लय ताल का काम हमारे बच्चों को सिखा सकते हैं क्या, ऐसा उन्होंने उस टाइम पूछा। तो मैंने कहा कोशिश करना चाहता हूं मैं, हाँ मैं सिखा सकता हूँ, ऐसे जवाब देना तो बनता नहीं है, लेकिन मुझे भी अंदाज लेना था, ये सही बात है। तो दूसरे दिन का तय हो गया। तो वो सिखा रहे थे पैरी पगोले बेहागड़ा, वो 3 आवर्तन की बंदिश है, बाप रे। हाँ, और वो कहते थे बंदिश अच्छी कही, सब लोगों ने ठीक कहा, लेकिन जैसे मुखड़ा आता था ना पैरी, और कभी ऐसा, कभी प्यारी बागा हो, ऐसे भी आते थे। लेकिन कभी कभी प्यारी बागा हो, मतलब खास करके ये मुकड़े में इतना बड़ा मुकड़ा कहना है, इतना कहना है, और इतना भी कहना है छोटा, ये कहने की अनुमति थी इस बंदिश में। इस तरह की सब बंदिशें में अनुमति होती है ऐसा नहीं है। वो बंदिश का प्राण देखना चाहिए कि बंदिश का मुखड़े का कैन, मुखड़े की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ये गायक को समझ में आना, ये गायकी का सम पे आने का महत्व का तत्व है कि इस गायकी की ये बंदिश की क्षमता सम पे आने की कैसी है, फ्लेक्सिबल है या नहीं। कुछ फ्लेक्सिबल नहीं रहती है, उसी जगह से आना चाहिए मुकड़ा, ऐसा रहता है। कुछ बंदिशें ऐसी रहती है, वो बंदिश का मतलब मुकड़े का समझ में आना चाहिए। और मैं ये देखा कि ये बंदिश ऐसी भी प्यारी बाग प्यारी बाग हो, अरे ये भी आने के लिए है रास्ता। हाँ, अभी ये गायक लोगों का सम का प्रॉब्लम है, इनको नहीं आ रहा है, और नहीं गलती होती थी तो लिमे बुआ बहुत गुस्सा करते थे, बहुत गुस्सा करते थे, डांट देते थे सारे स्टूडेंट को, बहुत डांटते थे। फिर बाद में दूसरा, तो हर एक के अभी 20-25 लड़कियां रहेगी तो हर एक को आएगा कितना आवर्तन, 4-5 बार ही आएगा पूरे एक पीरियड में, आ ही नहीं सकता है कि नहीं, बहुत टाइम जाता है। हाँ, तो बोले अभी आप सिखाइए। मैंने कहा आप जाइए, मैं सिखाता हूँ, आप मत रहिए, आपको
हम अब नहीं, मुझे तो बैठना है। बोले ये तो शर्त लगी थी, मुझे सुनना है करके। क्या करते हैं? तो मैंने जो था दिन, ये 16 मात्रा निकाली दी ओके। 3 ताल की। हाँ ता इन प्यारी गए हो ता हाँ हाँ, क्या बात है। इन प्यारी पग वो मैंने शुरू किया। मैंने कहा आना हाँ है। अरे खूब, अब 3 मात्रा के बाद तो सभी पे आना है। यही हाँ, तत्व हो गए ना। बराबर है। सब 1 घंटे में सब लोग आने लगे, सब पे हाँ सब आने लगे 1 घंटे हम्म, में। तो बोले क्या, मैं सुन रहा हूँ लेकिन आपने क्या कर दिया, ये हमारे समझ में कैसे नहीं आया ये। अच्छा, इसमें जो जैसे सितार सरोद आता है या डांसर आता है मेरे पास लयताल, तो हिसाब किताब का रहता है, ये हिसाब किताब का नहीं है। ताका ताकिटा ताका ताकिटा ताकिटा ताका ताकिटा, ये कुछ नहीं है। नेचुरल वे से ही मैंने सीखा है। लेकिन वो ताल की जो 16 मात्रा निकाल दी, पहले 4 मात्रा, हर 4 मात्रे पे आप आ जाओ सब पे। अरे सब आने लगे, इतने आने लगे अरविंद कि उसके बाद में 6 महीने के बाद फिर गया। तो भारतीय वैश्य बैंक को मैंने कहा कि चलो वो लड़कियों का देखते हैं कैसे आते हैं, ये अभी तक भूले या नहीं भूले। तो आ रहे थे, हाँ, क्या बात है। आ रहे थे। तो मुझे कुछ आपका ये इतनी सिंप्लीफाई उम्र होने करके के बाद सिखाना। कुछ तत्व दिखाई देते, तत्व। हाँ और वो तत्व हमारे समझ में आ जाता है कि अरे यहाँ पकड़ना चाहिए। हम इतने दिन खामोखा वहां पकड़ रहे थे, वो पकड़ने से इनको कुछ समझ में नहीं आएगा, यहाँ पकड़ना चाहिए। वो तत्व समझ में आने लगे। तो कोशिश जैसे किया तो भगवान ने साथ दिया। मैं मुझे वो काइंड है, उन्होंने साथ दिया। मुझे आपका ये सिखाने का जो सिंप्लीफाई करके सिखाने का तरीका है वो बहुत अनूठा है, क्योंकि आप कुछ दिन पहले बता रहे थे कि वो लघु मात्रा का हिसाब आपने बहुत सिंप्लीफाई करके सिखाया बच्चों को। तक डिमी यानी 4, तक टकी का 5, तक डिमी 6, बिल्कुल। ऐसे गिनती करने को आपने सिखाया। और वो सब लघु लय आपने खोल दी, तो वो बच्चों का ही खेल हो गया। लेकिन इसके पीछे आपका दिमाग और आपकी सोच थी, और और आपका जो वो एक मैं ईश्वरन जी से सीखा हूं ना, हाँ हाँ लघु लय का अभ्यास उनसे किया। तो मानिए समझ लीजिए कि जिसकी लघु लय मिनिमम 64 तो होना है 3 ताल की। रूपक लेंगे तो 28 होना ही है। हाँ हाँ, लेकिन बहुत बार कम लेते हैं तो 56 भी होती है रूपक, ओके हो जाती है। हाँ हाँ उस हिसाब से 28 128 का 3 ताल होता है ये। 8 बार किए। हाँ, एक मात्रा हाँ, में। अगर 128 मात्रा को कंट्रोल करना आ जाए तो 32 मात्रा को कंट्रोल करने में क्या मुश्किल है? सीधी सी बात है ना। इसलिए लघु लय का मतलब लेना महत्व। चाहिए और समझ में अभ्यास करना चाहिए। वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म का अभ्यास करेंगे तो स्थूल तो अपने आप आ जाएगा। ऐसे वैसे सवाल तो बहुत है, लेकिन अभी हमारे पास 10 मिनट है, और 10-15 मिनट तो इसमें दो तीन। उसमें उसमें 2-3 या गाने के ही साथ रहने दो आज, क्योंकि संगत पे 5-10 मिनट में खत्म करना, तंतु हाँ हाँ, वाद्य और डांस खत्म करना, ये मैं उचित नहीं मानता हूँ। मुश्किल है। ओके ओके। मुझे इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम कभी इस पे बात हाँ, करूंगा। आज गाने के जरूर। ऊपर ही चलने दो।
अगर बोल बनाने लगे गायक, बोल बनाने लगा गायक, हाँ 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 तो किसी किसी खानदानी गायक को कहना नहीं चाहिए ठेका पकड़ो करके। हाँ सुन लीजिए, वो खानदानी गायक होगा तो नहीं आता है तो सहन कर लेगा, लेकिन वो उसको कहेगा ना मत बजाओ करके, कहेगा नहीं। तो अरे वो तबला वादक का हक है ये बजाने का। ये गायक का मैंने देखा है, ये भी गुण देखा है, क्योंकि वो गायक को पता है कि अरे ये इसका खानदानी हक है, ये हमको लेना नहीं चाहिए। बजाओ बजाओ, तुम बजाओ, एक आवर्तन बजाओ, दो आवर्तन बजाओ, मुझे आएगा तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, लेकिन ये क्वालिटी भी मैंने गायक लोगों में देखी है, तो अच्छी बात है, ऐसा मुझे लगता है। इसके साथ कैसा भजन लेकिन का। ये अच्छी बात है, फिर भी तबला वादक की ड्यूटी क्या है? वो गायक को गलती कराने में गलती है, आपको खुशी है क्या? नहीं होनी चाहिए। वो जैसे चल पड़ा है उसी के साथ उसी लय में चलना पड़ चाहिए तबला वादक को। और चलते चलते अगर मालूम पड़ा कि गायक के दिमाग का ताल गया है, ये मालूम पड़ा, तो अधिक बजाने में भी ठेके का अक्षर बोल इस तरह समाविष्ट करना चाहिए कि गायक को पता लगे कि ये मात्रा है ठेके की, और दोनों एक ही विचार से सब पे आ जाए। ये हेतु रहना चाहिए तबला वादक का, ये बहुत जरूरी है। और ये एक साथ आना चाहिए, गायक को तकलीफ भी नहीं देनी चाहिए, उसको सुर का काम भी है, राग का काम भी है, क्रिया का काम है, आह्वान का काम है। हाँ, ये सारों का मेल बनते बनते हुए उसको आवर्तन को पूरा कर रहा है। हमारे जैसे केवल मात्रा बजाकर पूरा करना ऐसा नहीं है। हाँ, है, हमारे भी सोच है, कायदा है, मुकड़ा है, इसको कैसे पेश करना है, ये भी चीजें होती है, नहीं ऐसे नहीं, मगर फिर भी गायक के तुलना से थोड़ी कम है, विशिष्ट रूप में है। इसलिए बजाने के हेतु उसको गलती करवाने में नहीं चाहिए। तो उसकी ताल क्रिया अगर नष्ट हो जाए तो पहचानने में आ गई, इतनी क्षमता रखने के बावजूद भी ठेके का बोल अधिक बजाने में भी ऐसे मिला देना चाहिए कि गायक को पता लगे कि हाँ अब दोनों एक साथ सम पे आ गए। ये ब्यूटी है। अभी आप पूछिए, किसी के क्या सवाल है तो। अभी अभी कमेंट्स ओपन नहीं किया मैं, अभी कमेंट्स करता हूँ ओपन। उसके पहले भी मुझे एक था, वो उपज वाला एक था सवाल कि उपज सिखाई जा सकती है, और जमाताई ने बताया लास्ट वीक में कि उन्होंने आपसे बहुत सीख लिया उपज के बारे में, उसके बारे में थोड़ा एकदम चलेगा। हाँ, दिन दिन तात का दिन दिन ना ना दिन दिन ना, कोई बंदिश चले, कौन सी काना काना करत चलेगा या जिया में कैसी, कौन सी काना करत काना करना काना कर दनी गिरी काना गिरे तते धागे तथा गिरे तते धागे तथा काना कर दनी छेल काना कर गिरे तते धागे काना कहले तते धागे तथा गिरे तते धागे काना गिरे तते धागे तथा कहले दानी तचे। तो ये उपज जो है ना अलग है, और उपज अंग है वो अलग है। अभी मैं कह रहा हूँ वो उपज अंग है, उपज नहीं है। हाँ हाँ, उपज बहुत अलग रहती है। ये उपज अंग कर रहा हूं मैं, गिने तती धागे ने ताके तीन तती धागे नकाना तती धागे न ताके तीन तती धागे तीन तती धागे तीन धागे नकाना। तो ये बोल पक्का है, ऐसे ही है ना, तती धागे नकाना हाँ हाँ,
धा आगे न तते तके तते तके में धागर तक धूपर तक ज्यादा कर देता, ये नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं कर। वो तो फिक्स गम होते चले। वो देखिए तात का ध्यान दिन खेर के दिकान कह जाने धागर तक धूपर तक ज्यादा कर देता, प्राण के तुम दादा दा कर तक धूपर तक दा कहते थादी दा कहते थादी तका 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 न कह रहता है नहीं तचे। ये बंदिश हो गई, ये प्री कंपोज बंदिश है। करेक्ट। और पहले जो है उपज अंग बंद, हाँ। लेकिन मैं बंदिश का जो मतलब है अर्थ है कि मैं कौन सा शब्द लेके चलूं और कौन सा मुखड़ा बनाकर आऊंगा, ये मुझे भी मालूम नहीं है। और जिसको एक बंदिश का रूप प्राप्त हो जाए उसको कहते हैं उपज, उसको उपज कहते हैं। जो बंदिश की क्षमता रखे उसको उपज कहते हैं। और ये मैं कह रहा हूँ वो उपज अंग था। गेंद ताते धागे नकान धागे नकान कह रहे थे धागे नकान ये उपज अंग है। और पहले उपज अंग ही सिखाना पड़ता है। और वो भी तालीम सब शागिर्दों ने मेरे लिए ऐसा नहीं है, मगर उसमें विजय घाटी है, सत्यजीत है, ये सत्यजीत करता है, वो चारू करता था, रामदास भी करते हैं, मगर रामदास की ब्यूटी और भी अलग है। साधन वाले लोग साधन है। अभी सवाल कोई आए क्या देख रहा हूँ मैं, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं दिख रहे हैं। आप ही को पूछना है तो पूछ कर खत्म करिए, अगर खत्म करना चाहते हो तो। हाँ, एक दो सवाल है। एक था एक नगमे के बारे में, नगमे के बारे में आपके कुछ बहुत अच्छे विचार है और आपने बहुत अच्छी तरह से नगमा कैसे बजाया जाए इसका बहुत ये मार्गदर्शन किया है। और आज जो ऑल इंडिया में जो नगमा प्लेयर्स है जो अच्छे नगमा बजाते हैं वो उनको आपका बहुत अच्छा गाइडेंस मिला है। तो नगमा के तत्व क्या है और उसके बाद आप एक नगमा जरा गा के बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अभी थोड़े मेरे विचार ये है नगमे के बारे में, उसको भी समझना मुझे जरूर है। जैसे गायक के साथ तबला वादक रहता है तो तबला वादक ठेके से ताल आवर्तन पूरा करता है, ठेके से ताल आवर्तन पूरा करता है। और नगमा वादक की क्रिया क्या है, वो ताल आवर्तन पूरा करता है राग और धुन से, राग से नहीं। उतना राग कुछ बताने ऐसा कुछ नहीं, लेकिन धुन से वो पूरा करता है। वो एक धुन है नगमे की बंदिश है, समझ लीजिए। तो वो समझ में अगर आ जाए, वो ताल की धुन है, अगर उसको 10 मात्रा बजानी है, हाँ, तो झपताल बजाना है या सुरपाक बजाना है। और ये पहले तबला वादक के पहले नगमे ने क्लियर करना चाहिए, वो जरूरी है। वो दो तीन का नगमा देने से सुरपाक नहीं होने वाला है। सुरपाक को करना है तो 4 2 4 दा दा दिन दा टिट दा टिट ता ग दा, तो ये आवर्तन होना चाहिए और 4 2 4 के शब्द ही होने चाहिए, कोई आना जाना होना चाहिए सुरपाक का। एक बार जपताल में नगमा देते टाइम सुरपाक का बजाया था। हाँ। तो मैं बीच में उठ गया था, मैंने कहा नहीं ऐसे मत करो यार, ये सुरपाक का दे रहे हो तुम नगमा। 10 मात्रा कंप्लीट करना है, मतलब ये चलेगा कैसे? हाँ, ये क्या राग ने ठेका ही लिया है कि भूप और देशकार को अलग करना, तोड़ी मुल्तानी को अलग करना? ये तो ताल वालों का भी काम है ना, ताल की प्रकृति समझने वालों का भी विषय है ना ये।
ये समझ में आना चाहिए। हो शिव चरण धरण पाऊ भाग हो। हाँ कैसे आड़ा चौताले तेरी कटे तेरी कटे दिन पाऊ भाग हो शिव चरण धरण पाऊ भाग हो शिव चरण धरण पाऊ भाग हो शिव चरण धरण पाऊ भाग हो। तो ये प्रकृति मालूम होनी चाहिए ताल की, और वो प्रकृति पहले नगमे से व्यक्त होना। इसके बगैर ताल हम ये बजा रहे, ये कहना बराबर नहीं। तो फिर कहिए मात्रा बजा रहे, तो कहते हैं हम 9 मात्रा बजा रहे, और बाद में ताल का मतलब बताते। पहले ताल का नाम लो, ताल का नाम लो, और लोगों को मालूम पड़ने दो कि इस ताल का महत्व ये है। 9 मात्रा पहले क्या बता रहे, हमारे गुस्से होते थे पहले के लोग, हाँ मात्रा कहते थे 11 मात्रा बजा रहे। अरे 11 मात्रा में क्या बजा रहे, अष्टमंगल बजा रहे, ये चंपक सवारी बजा रहे, क्या बजा रहे। ये बहुत जरूरी है चीज। और ताल के बारे में ये इसका थोड़ा पीछे रह गए, क्योंकि हमारा साज भी 300 साल पुराना है, ज्यादा इतना पखवाज इतना पुराना नहीं है। हाँ, पखवाज में तो बहुत ताल प्रस्तुत हुए, जबरदस्त प्रस्तुत हुए तबले में। वाह वाह। उसके बारे में एक सवाल आया है हाँ, कि जैसे तबले में घराने होते हैं वैसे पखवाज में होते हैं क्या, और है तो कौन से, ऐसा एक सवाल आया है। परंपरा परंपरा है, वो घराने नहीं मानते थे, हाँ लेकिन परंपराएं मानती थी। हाँ एक नाना से पानसे परंपरा, कुदो सिंह दूसरी परंपरा, हाँ और तीसरी पटना के दरभंगा परंपरा, ओके फिर अयोध्या जी के, हाँ उनकी भी परंपरा रही। इसमें क्या फर्क होता है परंपरा पुरुषोत्तम और दास जी, घराने में? अरे घराने किससे बनते हैं ये पहले समझना चाहिए ना। घराने बनते किससे, चीज से। कोई डांस का हो, तबले का हो, गाने का हो, पखवाज का हो, कोई भी, पहले घराने बनते हैं कैसे, ये अगर बात समझ में आ जाए ना तो क्लियर हो जाए। साहित्य, तंत्र, प्रेजेंटेशन, और थॉट प्रोसेस, 4 चीजों से घराना बनता है। उनका साहित्य रहता है, उनकी बंदिशें रहती है, हाँ, उनका मटेरियल रहता है, उस घराने का एक अपना अपना एक तंत्र रहता है। हाँ, वो विकसित हुआ होता है। हाँ, तंत्र, फिर प्रेजेंटेशन, कि कैसे प्रेजेंटेशन वो घराने का चीज। बराबर है। और ये सारे चीजों के पीछे थॉट प्रोसेस क्या है, तो हाँ इससे 4 घराना बनता है। फिर घराना किसको कहते हैं, इतनी पीढ़ी होनी चाहिए वगैरह, उसमें पड़ता ही नहीं, क्योंकि वो तो सब लोग जानते हैं, आम चीज है। लेकिन घराने का प्रोसेस है, घराना बनता है कैसे, और घराने से बनकर वो शैली आगे कैसे चली जाती है, ये प्रोसेस है। बराबर। तो पखवाज में भी ये थोड़े बहुत मैंने बताए हाँ हाँ कि नाना साहब पानसे, कुलदीप सिंह जी, और एक तो पंजाब की परंपरा थी, वो मैं भूल गया, पंजाब की परंपरा थी। फिर अयोध्या प्रसाद जी, मतलब पुरुषोत्तम दास जी, कमाल के लोग।
और ये एक दरभंगा की कितनी बड़ी परंपरा, बहुत बड़ी परंपरा। ये एक और सवाल आया है। पूछो, आपको सवाल है। हाँ पूछे। तो आप कौन से घराने के हैं, ऐसा एक सवाल आया है। हाँ, मैं तबले का घरा दिखा, मेरा तबला घराना है, मुझे सब अच्छा लगता है। हाँ, नहीं किसी वाकई बात है। नहीं, लेकिन किसी अगर वो बात। पूछे तो मेरे को बजाने पे, हाँ। माइंड और बजाने में अभी तो फर्क है ना। हम्म, लेकिन माइंड पे तो मेरे सब घरानों का असर है। सर। लेकिन मेरे बजानों पे हाँ। दिल्ली है, थोड़ा बहुत अजमेरा है, फरुखाबाद का तो होना ही है, थोड़ा लखनऊ है, पंजाब बनारस कम है थोड़ा, लेकिन थोड़ा पंजाब फिर भी है, बनारस में। सबकी खुशबू आप इकट्ठा करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। वो मैंने डिसाइड नहीं की, बन गई। गजन अब हुआ। पता वो। नहीं कितना बन गए, बनकर बहुत अच्छा हुआ है वगैरह पता नहीं, मगर एक अपनी खुशबू तो है जरूर। अभी अभी एक आखिरी सवाल है गुरु जी, एक आया है कि खंड जाति आप एक्सप्लेन करें थोड़ा, खंड जाति को। आखिरी सवाल लेंगे और इसके बाद खत्म करेंगे हम खंड जाति को। क्या सुनना, किसने सवाल पूछा है और क्या सुनना पसंद करेंगे खंड जाति में? सुनना क्या पसंद करेंगे खंड जाति में? ऐसा देखा, पूरी एक्सप्लेन खंड जाति, इतने ही सवाल पूछे उन्होंने। सुनना क्या पसंद करे पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ। बंदिश। क्या 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 तीन ताल धा कृधा किट किट धा कृधा दिन धा किट 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 धा कृधा दिन ता कृधा किट किट ता कृधा दिन किट धा धा किट किट धा कृधा दिन धा कृधा किट किट धा कृधा दिन किट धा धा किट किट धा कृधा दिन ता कृधा किट किट धा कृधा दिन न किट किट धा किट किट धा कृधा दिन धा कृधा किट किट धा कृधा किट किट धा कृधा किट किट धा कृधा दिन धा कृधा किट किट धा किट 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 धा कृधा किट किट धा दति धा के दिन आगे धा कृधा दिन। जो शब्द आते हैं ना वो अपने आप टूटते जाते हैं, दो तीन बनते जाते हैं। और इसमें झलक ये शब्द कहना है धा कृधा किट किट धा कृधा दिन त्रिकृत दिन कृधा कृधा दाति धा दिन धा कृधा किट किट धा कृधा दिन धा कृत दिन कृधा कृत दिन कृत दिन कृधा 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 दिन चलता रहता है। ताल का छंद अगर दिमाग में पक्का बैठे हाँ तो हाँ उपज उपज के लिए आसानी होती है, उपज क्रिया के लिए आसानी बनती है। हाँ हाँ हाँ। कोशिश करनी पड़ती है, नो डाउट। लेकिन जितना हम कहते हैं कि उपज अंग, अगर उपज अंग करते टाइम गुलदस्ता नहीं बने तो कोई मतलब नहीं है उपज अंग का। गुलदस्ता बनना चाहिए उपज अंग में भी। हाँ उपज मैं सब पे आता हूँ, ये कोई क्रेडिट नहीं है, सब पे आना ही है, गलती करना ही नहीं है उपज में, मतलब अरे आ गए सब पे, ये कोई क्वालिटी की बात नहीं है, आना ही है उपज में। मतलब एक जमाने में सच बोलना ये क्वालिटी नहीं थी आज जैसे। हाँ, लेकिन संगीत में भी फर्क आ गया है। तानपुरे बहुत सुरीले मिला देते कोई, हाँ, तो लोग सुनने वाले ऐसी दाद देते कि उसका परफॉर्मेंस हो गया। हमारे जोशी जी कहते हैं तानपुरे मिला दिए, बहुत सही मिले, बोले बस शुरू करो,
मतलब वो तानपुरे मिलाने का क्रेडिट वगैरह कुछ नहीं, बोले इतना तो मिलाना आना ही चाहिए। ये ये तो था। बेसिक है। नहीं, क्या लेवल थी देखिए, सिखाने हम्म। में, सिखाने में लेवल और दर्जा क्या था, बेसिक है। वाह। जोशी जी के सिखाने की जितने गाने के स्टूडेंट है, कोई बेताला नहीं, बेसुरा नहीं, बेल राग में नहीं गाता, सब राग में गाते हैं, शुद्ध गाते हैं, सब ताली सुर में। के आते हैं। कोई कितना भी मुश्किल राग हो, अनवट हो, प्रचलित राग हो, हम्म। खूब बहुत अच्छा गाते हैं, क्योंकि बेसिक स्टैंडर्ड ही ऊंचा था। हम्म। अ, ये बहुत वक्त हुआ है, कितनी आज भी सात बातें संगत आज सात संगत का थोड़ा सा गाने के साथ संगत पे ये हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि पहले बहुत जरूरी है कि ठेका और ताल को समझना। ठेका संगीत क्या है और ताल संगीत क्या है। हम्म। बहुत बार ठेके की वजह से मात्रा दिखती नहीं है, कौन सी है क्या है, और जरूरत भी नहीं लगती है कि नौवीं मात्रा गई है या 11वीं में। ठेका अपने आप कंप्लीट कर रहा है, वारे वाह, क्या बात है। तो ये ठेके की जो ब्यूटी है कि गायक के माइंड में जाके वो ताल आवर्तन बैठ जाए ठेके के रूप में, सही ठेके के रूप में। ये संगीत का पर्पज है, ख्याल की संगत में ये पर्पज है। हाँ, नहीं तो ताल संगीत थोड़ा बौद्धिक होता है, बौद्धिक होता है, बुद्धि का भाग बहुत रहता है, और जरूर अच्छी भी चीज है डेफिनेटली। लेकिन मैंने बताया कि ये ठेका संगीत क्या करता है और ताल संगीत क्या करता है। ऐसे बजाने से ताल संगीत होता है, ऐसे बजाने से ख्याल संगीत होता है, ठेका संगीत होता है। केवल ये चीज नहीं बतानी है, इसके परे परे जाने वाली चीज बतानी है बस कि सही है। ठेका सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे जाता है ठेके के और बोलों से, और कैसा जाना चाहिए, क्यों जाना उसका चाहिए, उसका क्षण बनना चाहिए, आपने बताया है। ये सारा प्रोसेस बता रहा हूँ। अच्छा गुरु जी, बहुत बातें और भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि जो अच्छा लगता है सब्जेक्ट वहीं रुके और उसको खोल दे अच्छी तरह, ऐसा होता है करेक्ट ना। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। अच्छा लगा ये, बहुत अच्छे। क्योंकि आपने वो तो भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इंस्ट्रूमेंट की संगत और डांस की संगत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और एक उसको। सेशन करेंगे उसका बाद में। हाँ, जरूर करेंगे, ऐसा नहीं, तो जरूर। ये मैं अ, इसका एम करता हूँ आपके बहुत ही दिलचस्प और रसीले और उतना ही मार्गदर्शक इंटरव्यू का। आप मुझे कुछ लेसन बताएंगे स्टूडेंट्स के लिए, एक लय ताल का एक्सरसाइज वैसे आप बताएंगे तो उससे ही हम कंक्लूड करेंगे आज का इंटरव्यू। आप कुछ तो स्टूडेंट के लिए और सबके गायक वादकों को भी लय का कुछ अध्ययन करना इजी हो जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत गायक का स्थायी जो भाव है वो हाँ विलंबित लय, हाँ। और विलंबित लय में शब्दों के सही उच्चारण के साथ लय को हम्म बांटना आ जाए, बांटना। हम्म हाँ, मतलब धा दिन, फिर दिन, धा धा दिन, अगर ये कहना लगेगे, हाँ, फिर हम्म डेढ़ हम्म गुने में जाने लगेगे, तो धा हम्म दिन, दिन, धा धा दिन, दिन, धा धा दिन, दिन, ता ता दिन, दिन, धा धा 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 दिन, दिन, धा trắc cái दिन, दिन, धा धा दिन, दिन, धा धा दिन। ये अगर कहना आ जाए विलंबित लय के साथ,
लय हाँ, को बांटना और शुद्ध वाणी के साथ सही है, बोलना। चढ़ उतार के साथ कहना, कॉन्फिडेंस के साथ कहना आ जाए तो इतना खूबसूरत कुछ भी हाँ, नहीं, मैं कहता हूँ। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। क्योंकि धा के कहन में जो शक्ति है ना, वो बहुत कुछ है। हाँ, और कोई भी हो, तबला वादक हो, डांसर हो, गायक हो, हाँ, इंस्ट्रूमेंट वादक हो, अगर इस लय को बरतना आ जाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा, हाँ, ऐसा मुझे बहुत लगता है। हाँ, इसके साथ ही हम कंक्लूड करते हैं। बिल्कुल अ, बिल्कुल। शुक्रिया, धन्यवाद आपको बहुत, ओके ओके, बाय बाय, और प्रणाम। नमस्कार।